दुनिया में ऐसे कई देश है जहाँ लड़कियों के लिए शादी का बाजार लगता है। उन्हीं बाजार में से एक ये भी बाजार आता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज देशों के बारे में सुना होगा और जाना भी होगा, पर इस देश में खुद उनके माँ बाप अपने बच्चों का रिश्ता लेकर जाते हैं। दोस्तों, जब बात दुनिया के सबसे अतरंगी देश की आती है तो उस लिस्ट में सबसे टॉप पर चाइना का नाम ही आता है। यहाँ पर होने वाली एक से बढ़कर एक चीजें किसी का भी होश उड़ा सकती हैं। पर अगर चाइना की सबसे अजीबोगरीब चीजों की बात करें तो वो है यहाँ पर लगने वाला रिश्तों का बाजार। ये बात सुनकर आप सोच में जरूर पड़ गए होंगे कि भला रिश्तों का बाजार क्या होता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, बदलते दौर के साथ हर इंसान कदम से कदम मिलाकर चलता है और इसलिए हर इंसान को अपने लिए सबसे बेस्ट चीज चाहिए होती है। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो। अक्सर बेहतर की तलाश में लोग सालों साल तक इंतजार करने के लिए भी तैयार रहते हैं और ठीक यही चीज हमें शादी विवाह के मामले में देखने को मिलती है, जहां पर लड़के और लड़कियां अपने लिए सबसे बढ़िया जीवन साथी चुनने की तलाश में और इसके चक्कर में अपनी उम्र को बढ़ाते जा रहे हैं। तभी तो जहां पर 18 और 20 साल की उम्र में पहले लोगों की शादी हो जाया करती थी, तो आज वहीं पर ज्यादातर लोग 30 साल के होने के बावजूद भी शादी के बारे में सोचते तक नहीं। अब भले ही लड़के और लड़कियों को अपनी बढ़ती उम्र से फर्क ना पड़े, लेकिन उनके परिवार वाले को हमेशा उनकी चिंता रहती है। पर दोस्तों, केवल भारत में ही लोग अपने बच्चों की शादियों के लिए परेशान नहीं होते, बल्कि दुनिया भर में यही हाल है। चाइना के लोगों ने तो इस प्रॉब्लम को एक अलग ही लेवल तक पहुंचा दिया है। तभी तो चाइना के शंघाई बाजार में रिश्तों का बाजार लगने लगा है। यहाँ पर कोई किसी को खरीदता नहीं, बल्कि शंघाई बाजार में लगने वाले इस रिश्ते के बाजार में हर शनिवार लड़के लड़कियों के घर वाले आकर अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि भला बाजार में कौन सा रिश्ता ढूंढा जाता है। तो दोस्तों, ये 2005 की बात है, जब चाइना की शंघाई बाजार में मौजूद इस पार्क में एक अनोखा शादी का बाजार लगा। इस बाजार में शादी का सामान नहीं, बल्कि यहाँ पर रिश्ते बेचे जाते हैं। अब आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई बुजुर्ग लोग अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से और अपने हम उम्र लोगों के साथ में बैठते हैं तो वो अक्सर अपने परिवार और अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि इसी तरह बात करके बहुत से लोगों ने रिश्ते भी बनाए हैं, जहाँ दो बुजुर्ग लोग अपने बच्चों की शादी कर अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। और ठीक ऐसे ही शंघाई के इस पार्क में भी होता है, जहां लड़के और लड़कियों के माँ बाप मिलकर एक दूसरे के बच्चों को पसंद करते हैं। 2005 में तो केवल ये लोगों की पसंद हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद इसे एक बाजार और मार्केट की तरह बना दिया गया, जहां पर लोग हर शनिवार को आते हैं, शादी के लायक कुछ भी अपने बच्चों का बायोडाटा एक छतरी के ऊपर लगाते हैं, जिसके ऊपर उनका नाम, एजुकेशन, सैलरी और तमाम चीजें लिखी होती है, जो शादी करने के लिए एक इंसान को जरूरी है। हम अगर कोई भी लड़के और लड़की में इंटरेस्टेड हैं, तो इस छतरी के ऊपर लगे बायोडाटा को देखकर हम उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये चाइना में शादी करने का कोई पारंपरिक तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वही रिश्ते देखने को मिलते हैं जिनकी उम्र 30 से 35 साल के ऊपर होती है। अब इससे कम उम्र के जो लोग होते हैं तो उनके परिवार वालों को तो ऐसे ही रिश्ते मिल जाते हैं। अब आप इंटरनेट पर चलने वाली मैट्रिमोनियल साइट की तरह इसे समझ सकते हैं, जहाँ पर आपको अधिकतर रिश्ते वही मिलेंगे जिनमें लोगों की उम्र ज्यादा होती है, या उनमें कोई न कोई चीज ऐसी है जिसकी वजह से उनकी शादी अब तक नहीं हो पाई है। चाइना में लगने वाले इस रिश्तों के बाजार में अधिकतर लोग लड़कों के लिए रिश्ते ढूंढने जाते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि अकेले सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि चाइना में भी लड़कों के मुकाबले लड़कियां बहुत कम हैं। तो इस वजह से ही वहाँ पे मौजूद लड़कों को सही लड़कियां नहीं मिल पाती, क्योंकि जो लड़कियां सही होती हैं वो ऑलरेडी डिमांड में होती हैं। और जब धीरे धीरे लड़कों की उम्र बढ़ती जाती है तो उनके माँ बाप अपने बच्चों की शादी का जिम्मा अपने कंधे पर खुद उठा लेते हैं। और दोस्तों, शंघाई के इस पीपल्स मार्केट में आकर सही लड़की ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम चाइना की लड़कियों के बारे में बात करें तो अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी और नौकरी पैसे वाली है, लेकिन फिर भी उसे कोई रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो उस लड़की को छोड़ी हुई लड़की कहा जाता है और समाज उसे गलत निगाहों से देखता है। तो इसी वजह से लड़कों के माँ बाप अपनी हैसियत से कम सही मगर लड़कियों के परिवार वालों को इस पार की तरफ रुख नहीं करना पड़ता। शायद आपको पता ना हो, पर चाइना में एक नियम है जिसमें शादी के बाद अपना घर बनाने की जिम्मेदारी लड़कों की होती है। उसमें मौजूद फर्नीचर वगैरह का इंतजाम लड़कियां करती हैं और अपना खुद का घर ना बना पाने के कारण चाइना में कई सारे लड़के ऐसे ही आज कुंवारे फिर रहे हैं। दोस्तों, पीपल्स पार्क में अपने भांजे का रिश्ता देखने आई एक महिला से जब ये सवाल पूछा गया तो उसने बताया कि मैं इस पार्क में अपने भांजे के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए आई हूँ, पर उसके भांजे से कोई भी रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लड़की वाले को
ज्यादा पैसे कमाने वाला लड़का चाहिए। हालांकि उनका भांजा ठीक ठाक कमा लेता है, लेकिन फिर भी लोगों को और ज्यादा कमाने वाला लड़का चाहिए। और इसी पार्क में अपनी माँ के साथ आई एक लड़की बताती है कि उसे एक ऐसा लड़का चाहिए कि वो कम से कम घर खरीद सके, क्योंकि फर्नीचर वगैरह का इंतजाम तो वो खुद कर देगी, लेकिन घर का इंतजाम उसे खुद करना होगा, क्योंकि यहाँ पर घर खरीदने का काम लड़कों का होता है। हालांकि बहुत से लोग जो यहाँ पर रिश्ता ढूंढने के लिए आते हैं वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से छुपा कर आते हैं, क्योंकि लोगों के मुताबिक यहाँ रिश्ता अगर ढूंढना उनके शान के खिलाफ माना जाता है। और उनके बिरादरी वाले लोग ये समझते हैं कि उनके बच्चों की शादी कहीं नहीं हो पा रही है और वो इसलिए पीपल पार्क में जाकर भटक रहे हैं। ऐसे में अधिकतर लोग कोशिश करते हैं कि वो इस मार्केट में जाने की बात को छुपा कर रखें। वैसे दोस्तों, चाइना में होने वाली शादियां तो अजीब होती हैं, बल्कि यहाँ पर प्यार भी बड़े अतरंगी तरीके से होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहे तो यहाँ पर नकली गर्लफ्रेंड भी खरीद सकते हैं। यानी अगर आपको गर्लफ्रेंड चाहिए तो वो पैसे देकर किराए पर आप अपनी गर्लफ्रेंड को बना सकते हैं, जो आपको इमोशनल सपोर्ट देगी। लेकिन जनाब, इन लड़कियों के साथ फिजिकल होने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इमोशनल सपोर्ट के लिए पैसे लेती हैं। पर हैरान करने वाली बात तो ये है कि बहुत से लोग इस तरह की किराए वाली गर्लफ्रेंड बनाते हैं और उसे सालों साल तक चलाते भी हैं। वैसे दोस्तों, जब हम इस अतरंगी देश के बारे में इतना कुछ बात कर ही रहे हैं, तो क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर अगर किसी के पास पैसा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। यानी कि अगर कोई बंदा जुल्म करता है और वो जेल जाकर सजा नहीं करना चाहता तो उसके लिए कोई बात नहीं, वो अपनी जगह पर पैसे देकर किसी और को जेल भेज सकता है। और चाइना की सरकार को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ पर पूरी दुनिया में मृत्यु दंड लगाने पर बयान लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं इस मामले में चाइना की अपनी एक अलग ही सोच है। तभी तो अकेले साल 2015 में ही चाइना में ही 1770 लोगों को गोली मारकर मौत की सजा दे दी गई। और ये संख्या उस वक्त पूरी दुनिया में दी गई मौत की सजा में 4 गुना ज्यादा थी। यानी कि अगर चाइना की सरकार का दिमाग घूम गया तो आप चाहे कितने भी बड़े काबिल क्यों ना हो, वो आपको मार कर ही दम लेगी। लेकिन अगर आपके जेब में पैसा और थोड़ा पावर हो तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे की बोली समझते हैं। वैसे ही एक और चीज है जो चाइना के बारे में हैरान कर सकती है, और वो ये है कि यहाँ के ज्यादातर लोग पेशाब का इस्तेमाल करके अपनी बीमारियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि पेशाब की मदद से आप किसी भी बीमारी को अपने शरीर से निकाल सकते हैं, पर इसके लिए यहाँ के ज्यादातर लोग सुबह उठकर अपने ही पेशाब को पीते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पेशाब में उबालकर अंडे खाते हैं और इसे बड़े मजे से खाते हैं। और इन लोगों के हिसाब से इनका रिजल्ट बहुत चमत्कारी होता है। इनका मानना है कि जिसकी वजह से ये लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। और इसी तरह के तर्क चाइना वाले आज भी देते रहते हैं। जैसे ये जानवरों के मीट खाते हैं, यहाँ लगने वाले मीट मार्केट में लोग ऐसे पहुँच जाते हैं जैसे कि उनके पास इन बेजुबान जानवरों को खाने के अलावा कोई विकल्प ही ना हो। अब दोस्तों, ये सारी चीजें सुनने के बाद किसी को भी झटका लग सकता है, और आप और हम कर भी क्या सकते हैं। चाइना है ही ऐसा देश जो कि हर चीज में अपनी तर्क लगाता है। चाइना के लोगों का सबसे बड़ा फंडा यही है, खाना और कमाना। और जहाँ के लोग खाने में कुछ भी खा सकते हैं और कमाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे उसके लिए इन्हें नकली सामान क्यों न बनाना पड़े। अब दोस्तों, चाइना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।